प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपको उपनिषद में उपनिषद तत्व का विवेचन करेंगे। तो देखिए और सुनिए। संपूर्ण वेद 3 भागों में विभक्त है। यथा उपनिषद भाग, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, ये 3 भाग हैं। उपनिषद भाग वेदों के कर्म कांड का प्रकाशक है। इसमें कर्म कांड आते हैं और इस मवंतर में वेदों को 11 से 80 शाखाएं आविर्भूत हुई हैं। इतनी ही संख्या में उपनिषद, ब्राह्मण और मंत्र भाग भी प्रकट हुए हैं। पुराणों और उपनिषदों में वेदों की ये संख्या पाई जाती है। कली काल के प्रभाव से इस संख्या में सहस्रांश भी इस समय नहीं मिलता है। उपनिषदों के तुल्य ग्रंथ पुराणों में भी मिलते हैं, जैसे कि महाभारत में श्रीमद् भागवत गीता, जो कि उपनिषदों का सार कही जाती है। वेद अनादि हैं। सृष्टि के आरंभ में हमारे ब्रह्मांड में जितना वेद प्रकट हुआ, उसकी स्थिति सदा हमारे ब्रह्म सर्ग में बनी रहती है। हमारे मृत्यु लोक रूपी महाभारत में यानी भारतवर्ष में वेदों का आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। सृष्टि की आरंभ दशा में महर्षियों के करणों की में वेद ज्यों क्या त्यों सुनाई देता है। जैसे रेडियो यंत्र द्वारा हजारों कोशों के शब्द ज्यों के तो सुनाई देते हैं, उसी प्रकार महर्षियों के अंतःकरण में श्रुतियाँ अपने स्वरूप में यथावत प्रकट होती हैं। जिस पूज्यपाद महापुरुषों के हृदय में वेद आविर्भूत होते हैं, वे ही महर्षि कहलाते हैं। यानी जिनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होता है, वहाँ सत्य ज्ञान अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि वहाँ परमात्मा आत्मा का निवास है। तो प्रत्येक कलयुग में वेदों के ह्रास होते रहते हैं। इस मृत्युलोक में वेद ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। यही वेद आविर्भाव और तिरोभाव रहस्य है। वेद का स्वरूप समझने के लिए सबसे पहले देश काल ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। वेद के साथ अनादि अनंत काल और ब्रह्मांड रूपी देश और ब्रह्मा के सदृश सत्य चित्त और आनंद स्वरूप कैसा घनिष्ठ संबंध है, उसके समझे बिना वेद का स्वरूप ठीक ठीक समझ में नहीं आता है। ब्रह्म का स्वरूप त्रिभावनात्मक होता है। इस कारण मीमांसा शास्त्र का कहना है कि वेद भी 3 भावों में पूर्ण है। ब्रह्म को स्वरूप भाव रूपिणी प्रकृति, जब त्रिगुणमयी जो शब्द ब्रह्म रूपी वेद भी 3 गुणों में पूर्ण है। वेद त्रिभावात्मक होने के कारण वेदों का मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग और उपनिषद भाग भी प्रत्येक त्रिभावनात्मक है। उसकी प्रत्येक श्रुति 3 प्रकार से अर्थ होना निश्चित है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कहना है कि जैसे चावल, दुग्ध और शर्करा तीनों मिलकर परम पवित्र सुमिष्टि परमांत्र बनाता है, यानी खीर बनती है। यानी जैसे चावल, दूध और चीनी, इनको मिलाने से खीर बन जाती है और उसका नाम बन जाता है। इसी प्रकार वैसे ही प्रत्येक श्रुति त्रिभावनात्मक होने पर सब प्रकार के कल्याण का कारण होती है। अतः जब तक त्रिभाव रहा का रस और त्रिगुण रस का ज्ञान साधक को नहीं होता है, तब तक शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये दोनों पदार्थ दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, ये दोनों सांख्य प्रवचन दर्शन और वेद के कर्म कांड और उपासना कांड तथा ज्ञान कांड, ये 3 मीमांसा के दर्शन। इस प्रकार 7 वैदिक दर्शनों का अच्छी तरह से अनुशीलन साधक नहीं करता है। साथ ही
साथ भगवत उपासना के द्वारा योग युक्त अंतर्मुखी प्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक वेदार्थ समझने के साधक यानी वेदों को समझने में वो साधक फिर असमर्थ होता है। इसीलिए आपको सगरे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, अच्छी संगत लेनी पड़ेगी और अच्छा खान पान भी रखना पड़ेगा शुद्ध और सात्विक, तब जा कर के आपको ज्ञान उदय होगा, और वो भी यम नेम ध्यान धारणा समाधि के साथ करता हुआ। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि निर्णय करने में इस प्रकार की गणना पाई जाती है। कैसी गणना पाई जाती है कि 1000 तृण का पर 30 पर का एक निवेश और 8 निवेशों का एक काष्ठा और 20 काष्ठाओं की एक क्या होती है यानी कलाओं की एक घटका। तो एक काल गणना बताई गई है हमारे लिए। तो काल गणना से मतलब होता है कि सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनकी गणना बताई गई है। उसके अनुसार मनुष्य का पूरा दिन रात होता है, यानी 30 कलाओं की एक घटका, 2 घटकाओं का एक क्षण और 30 क्षणों का एक अहोरात्र, अर्थात मनुष्य का पूरा दिन और रात। इस संख्या में मानव वर्ष गणना की जाती है। इस हिसाब से मतलब 72 करोड़ 28 लाख मानवीय वर्षों का सतयुग और 26 करोड़ 96 लाख मानव वर्षों का त्रेता युग और 86 करोड़ 40 हजार वर्षों का द्वापर युग होता है। यानी 86 लाख और 40 हजार वर्षों का द्वापर और 43 लाख 20 हजार वर्षों का कलयुग और 43 लाख 20 हजार मानव वर्षों का महायुग होता है और 72 महायुगों का अर्थात वर्षों का एक मवंतर होता है 71 महापुरुषों का। तो ऐसे आप लगा लीजिए, यानी 3 अरब 67 करोड़ 20 लाख वर्षों का एक मवंतर होता है और 84 नील अरब वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन रात अर्थात एक कल्प होता है। इसीलिए ये गणना बताई गई है भाई और बहनों। तो इस गणना के अनुसार आप अगर कार्य करते हैं, उसी के अनुसार आपको जैसा युग होता है वैसी आयु मिलती है। भाई आपको सतयुग में 8 बार जन्म मिलेगा और त्रेता युग में आपको 12 बार जन्म मिलेगा और आपको द्वापर युग में 21 दिन जन्म मिलेगा और कलयुग में आपको 33 बार मनुष्य योनि प्राप्त होगी। आप समझ लो। तो मेरा कहने का मतलब है 84 योनियों का मतलब होता है 84 योनियों में घूमने के बाद भी आपको इतने बार 84 बार मनुष्य जन्म मिलेगा इस पृथ्वी पर एक सृष्टि के बीच में। ये तीनों योग बीत जाएंगे। अब लगा लो आप। और जब भी आदमी की मुक्ति नहीं होती है तो फिर वो बहुत बड़े गर्त में चला जाता है और उसको बहुत वर्षों के बाद जन्म मिलता है। जैसे मान के चलिए आपने सतयुग में अच्छे कर्म नहीं करे तो फिर आपको पशु पक्षी त्रियक योनियों में गिर दिया जाएगा, कीट पतंगे में गिर दिया जाएगा, पेड़ पौधों में गिर दिया जाएगा। ऐसे ही घूमता घूमता उसको 8 बार सतयुग में जन्म मिलेगा और अगर वो सत्कर्म ही करता रहता है तो 8 बार उसको लगातार जन्म मिल सकता है। ऐसे ही बारी बारी से आपको त्रेता में 12 बार और द्वापर में 21 बार और कलयुग में 43 बार मनुष्य जन्म प्राप्त होगा शुभ कर्म करने के लिए। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप शुभ कर्म करिए और शुभ विचार अपने दिमाग में पालिए, अच्छे लोगों की संगत कीजिए
और ध्यान, धारणा, समाधि इनको बिल्कुल मत छोड़िए और परमात्मा के चिंतन मनन में आप दिन और रात लगे रहिए और दुनिया से हमें कोई लेना देना मतलब नहीं है। तो इसीलिए भाई और बहनों, आज का मेरा नमस्कार स्वीकार।